सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, जब से आप लोगों ने परंपरागत खेती के साथ साथ वैज्ञानिक विधि से खेती करनी शुरू की है, तो हमारे देश के कृषि उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हम भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक कृषि से संबंधित तमाम नई जानकारियां लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। कृषि क्षेत्र के लिए सुपर कंप्यूटिंग केंद्र अशोका राष्ट्र को समर्पित। कृषि वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। बैंगन की खेती से अधिक मुनाफा कमाने की तकनीक विकसित और असम में स्थापित होंगी 32 मिनी राइस मिलें। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। भारत में तेजी के साथ विकास कर रहे कृषि क्षेत्र को अब और गति मिल जाएगी। वैज्ञानिकों ने अब कृषि क्षेत्र के लिए सुपर कंप्यूटिंग केंद्र अशोका विकसित कर लिया है। इसकी मदद से कई फसलों की उन्नत किस्में और उपयोगी मवेशियों की उन्नत नस्लों का विकास करने में सहायता मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र के पहले सुपर कंप्यूटिंग केंद्र अशोका यानी एडवांस सुपर कंप्यूटिंग हब फॉर ओमिक्स नॉलेज इन एग्रीकल्चर का विकास किया है। भारत सरकार के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने 19 जनवरी को अशोका को राष्ट्र को समर्पित किया। अशोका की स्थापना नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के कृषि जैव सूचना विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में की गई है। यह सुपर कंप्यूटिंग केंद्र सांख्यिकी और कंप्यूटेशनल विज्ञान के माध्यम से जीनोमिक सूचनाओं और ज्ञान के बीच सेतु का काम करेगा। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार जीतने का सुनहरा अवसर है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने कृषि वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन के लिए अलग अलग वर्ग में 4 पुरस्कार घोषित किए हैं। पुरस्कारों के तहत पदक और नकद धनराशि दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने द्विवार्षिक पुरस्कार 2013-14 की घोषणा की है। इनका नामांकन शुरू हो गया है। पुरस्कार 4 वर्गों में दिए जाएंगे। सभी पुरस्कारों में पदक और नकद धनराशि दी जाएगी। 6 वैज्ञानिकों को मेमोरियल अवार्ड दिए जाएंगे। यह 55 वर्ष से ज्यादा आयु के कृषि वैज्ञानिकों के लिए है। इसमें 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार है। रिकॉग्निशन अवार्ड भी 6 वैज्ञानिकों को दिए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी कार्यकारी सचिव राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NASC DPS मार्ग नई दिल्ली 110012 से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2014 है। अधिक जानकारी अकादमी की वेबसाइट www.nasindia.org पर उपलब्ध है। बैंगन की खेती से अधिक मुनाफा कमाने का वक्त आ गया है। जिन किसानों के पास कृषि योग्य अधिक भूमि नहीं है, वे बैंगन की घरेलू खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए नई देसी किस्म वेंगेरी बैंगन की पहचान की गई है। खेतों में उगाने के लिए एक अन्य उन्नत किस्म भी जारी की गई है। सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को बैंगन की खेती से अधिक मुनाफा प्राप्त करने का तरीका मिल गया है। अब वे घर के आसपास की अपनी खाली भूमि को बैंगन उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी नई देसी किस्म वेंगेरी बैंगन की पहचान की गई है। केरल कृषि विश्वविद्यालय ने इस किस्म को स्वादिष्ट, अधिक उत्पादन क्षमता और घरेलू खेती के लिए अनुकूल होने के लिए श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर और मोटाई 12.5 सेंटीमीटर है। यह किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए अनुकूल पाई गई है। इसके पौधे मध्यम आकार के होते हैं। फल का आकार 18 से 20 सेंटीमीटर और भार 300 से 350 ग्राम होता है। असम में इस बार धान की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। ज्यादा पैदावार से धान का कटाई उपरांत नुकसान न हो, इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए सरकार ने 32 मिनी राइस मिलें शुरू करने का फैसला किया है। इस बार असम में धान की अच्छी उपज प्राप्त होने की आशा है, लेकिन ज्यादा उत्पादन होने के कारण परिवहन और कटाई उपरांत प्रसंस्करण के दौरान काफी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 32 नई मिनी राइस मिलें लगाने का फैसला किया है। प्रत्येक मिल को लगाने पर करीब 16 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस पर प्रदेश सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जाएगी।
वित्त वर्ष 2012 से 13 में असम में 52 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था और 7 लाख टन धान सरप्लस था। विभागीय जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और असम कृषि विपणन बोर्ड ने धान एकत्रित करने के लिए प्रदेश में 60 केंद्र बनाए हैं। मौसम में भले ही ठिठुरन है मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बर्फबारी होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में कोंकण, गोवा, दक्षिण तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप तथा बिहार में बारिश होने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत का सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। धान गोपालवरम और आंध्र प्रदेश की मंडी में 1300 से 1345 रुपए, लोरमी छत्तीसगढ़ की मंडी में 1310 से 1310 रुपए, पुलपल्ली केरल की मंडी में 1700 से 2000 रुपए, चावल नलवाड़ी असम में 2200 से 2400 रुपए, गढ़वा झारखंड में 2200 से 2600 रुपए, मनगांव महाराष्ट्र में 2000 से 3500 रुपए, सरसों तेल गोलपाड़ा असम में 7800 से 9200 रुपए, रांची झारखंड में 8350 से 9600 रुपए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 8700 से 8800 रुपए, मसूर दाल पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 7650 से 7650 रुपए, गढ़वा झारखंड में 5200 से 5400 रुपए, नलबाड़ी असम में 5600 से 6000 रुपए, अरहर दाल राजकोट गुजरात में 3850 से 4400 रुपए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 6500 से 6525 रुपए, सरायकेला झारखंड में 6600 से 7000 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं फल सब्जियों के भावों पर। सेब उकलाना हरियाणा की मंडी में 6000 से 7000 रुपए, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 7000 से 8000 रुपए, बेंगलुरु कर्नाटक की मंडी में 7500 से 8500 रुपए, अंगूर नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 6000 से 6000 रुपए, अलेपे केरल में 3700 से 3850 रुपए, फिरोजपुर शहर पंजाब में 6500 से 7000 रुपए, केला गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 2500 रुपए, बेंगलुरु कर्नाटक में 1200 से 2200 रुपए, इम्फाल मणिपुर में 2400 से 2600 रुपए, फूलगोभी सूरत गुजरात की मंडी में 700 से 1400 रुपए, गढ़वा झारखंड में 1500 से 2000 रुपए, कोल्लम केरल की मंडी में 2400 से 2600 रुपए, टमाटर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 1600 से 1800 रुपए, गढ़वा झारखंड की मंडी में 1800 से 2200 रुपए, माधवपुरम केरल में 1500 से 2000 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भावों पर। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में 10,000 से 11,660 रुपए, अलेपे केरल में 18,500 से 18,800 रुपए, हल्दी मंजेरी केरल में 6,300 से 6,500 रुपए, सलेम तमिलनाडु में 6,700 से 7,150 रुपए, लहसुन नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 3,000 रुपए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की मंडी में 3,000 से 3,100 रुपए। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक विज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में,
बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों, फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है अच्छे बीजों का चुनाव करना। इसी बात को ध्यान में रखकर अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं और इसके साथ साथ हमारे किसान भाई बहन भी पीछे नहीं हैं। ऐसे ही हमारे सफल और जागरूक किसान हैं जो सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं। वे केवल और केवल अच्छे बीजों का उत्पादन करने के लिए फसलें उगाते हैं। वे विशेषकर ग्वार और गेहूं के बीजों का ही उत्पादन करते हैं। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाते हैं। किसानों में जागरूकता के साथ ही उन्नत किस्मों के बीजों की मांग बढ़ रही है। कई जागरूक किसान नए उन्नत बीज अपना रहे हैं और किसानों को उपलब्ध भी करा रहे हैं और साथ ही आमदनी में इजाफे को देखते हुए नई फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। हमने गांव मटदादू जिला सिरसा हरियाणा के एक सफल किसान शमशेर सिंह संधू से बात की, जो नई किस्में अपना भी रहे हैं और उन्नत बीज किसानों को बेच भी रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं हरियाणा के सिरसा जिला के मटदादू गांव में और यहाँ पर एक प्रगतिशील किसान है, उससे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उस किसान में कितने गुण हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वैसे तो उन्हीं की जुबानी आपको हम बताएंगे आपको, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ कि वो किसान शमशेर सिंह संधू नाम है जिनका, कुछ साल पहले बरानी ज़मीन में पैदा करता था ग्वार, और ग्वार भी ऐसा पैदा करता था कि जिसका बीज जो था आसपास के एरिया के लोग ले जाते थे कि भाई इसका ग्वार का बीज बहुत बढ़िया है। लेकिन समय के साथ उस किसान ने कुछ ज़मीन खरीद के नहर के पास और पाइप दबाए, 92 एकड़ की लंबाई का पाइप दबा करके वो पानी लाया। पानी ला करके उसने गेहूँ बोए और गेहूं में इतनी पैदावार की कि पूछो मत। उस किसान ने बीज के लिए तैयार किया और बीज के लिए तैयार करके आपस में गांव में गुहांड में लोग बाग उससे बीज लेने लगे और वो किसान इतना मशहूर हो गया कि उसके नाम से हम कल ही आए थे तो रात को पूछा कि भाई संधू जो बीज वाला है वो कहाँ है, तो कहने लगा जी उसका तो वो घर है। तो इतना मशहूर हो गया वो किसान। ऐसे ही किसान से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शमशेर सिंह संधू भाई जी। आप ये बताइए कि आपने कितनी ज़मीन है आपके पास और फिलहाल क्या क्या फसलें लगा रखी है? चौधरी कुलबीर सिंह जी, मेरे पास 35 एकड़ के करीब ज़मीन है। अब मैंने सारी की सारी खेत में गेहूं लगा रखा है और गेहूं भी सारा सर बीज का जो सारा बीज में जाएगा, और नई नई किस्में जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है हरियाणा की WH 1105, उसका ज़्यादा एरिया है। और एक इस बार 2013 में नई वैरायटी रिलीज़ हुई है पछेत के लिए 1124, वो भी वैरायटी बहुत अच्छी है। जो खास करके हमारा जैसे एरिया कॉटन का एरिया है तो यहाँ पछेत में वो किस्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी बनिस्बत पुरानी किस्मों के मुकाबले में। उसका 52 मन तक पर एकड़ पैदावार है पछेत में, अगर दिसंबर में बोए तो भी इतनी बढ़िया पैदावार है। बाकी सर मेरे पास पूसा की सभी किस्में हैं जो नई किस्में हैं, जैसे पूसा की 3086 है सबसे बढ़िया, 2963 है और 2851 है। ये सारी किस्में मैंने अपने खेत में लगा रखी हैं और पूरे का पूरा एरिया बीज में ही है सर। शमशेर सिंह जी, आपने पूरे साल जी कौन कौन सी फसलें लगाते हो, रबी की खरीफ की? खरीफ में सर मैं पूरा का पूरा एरिया ग्वार में लगाता हूँ। पूरा एरिया ग्वार पूरा पूरे और का ये पूरा बीज जो बीज में जाता है? पूरा बीज में जाता है सर। मेरे आसपास के 5-4 जिलों के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के किसान मेरे से मतलब बगैर कोई दुकान ना होते हुए भी मेरे से घर से ही ले जाते हैं। और पूरे का पूरा नई किस्में लगाता हूँ, जैसे HG 2-20 है, इसकी पैदावार 365-563 के मुकाबले 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक ज़्यादा है और ये किस्म का मैं बीज ज़्यादा पैदा करता हूँ। ये सर मैंने 1979 में ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे मैंने मन बनाया कि अब खेती करनी है तो मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से
3 महीने का यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स किया। अच्छा। और उसमें स्पेशली जो जितने सब्जेक्ट होते हैं खेती के, पोल्ट्री, पिगरी, सारे पूरे के पूरे पढ़ाए जाते हैं और सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। तो मैंने सर वहाँ से ही मतलब बीज का, फिर मैं पहले तो मतलब बीज का ध्यान कैसे आया? बीज का ध्यान सर वहीं से आया। जैसे ही मैंने ट्रेनिंग की तो तब हम कॉटन लगाते थे। तो सबसे पहले मैं PAU से कॉटन की नई किस्में लेके आया। उसके बाद फिर नई नई किस्में इधर हरियाणा में लेके आया। तो फिर पूरे का पूरा अब तो पिछले 5-6 साल से जब से पानी की पूरी बढ़िया व्यवस्था हो गई है तो पूरे का पूरा खेत बीज के हिसाब से लगाते हैं। अच्छा, जो सरकार की यूनिवर्सिटी हैं इनमें जो मेले लगते हैं जहाँ पर भी आप जाते हो? जी जी, जो मेला रबी में खरीफ में दोनों पूसा में लगता है, सरसा में, हरियाणा में, पंजाब में, हरियाणा में। वो जो रीजनल स्टेशन है, जैसे हमारे सरसा में कॉटन का मेला लगता है वहाँ जाते हैं, बठिंडा में लगता है रीजनल स्टेशन पे, वहाँ जाते हैं। मेले तो सर जितने, मेरी कामयाबी का राज ही यही है कि जो मेला और एक मेले पे जाना, एक रेडियो टीवी पे जितने खेती बाड़ी के प्रोग्राम आते हैं वो सारे देखने, और जितनी खेती बाड़ी की और किताबें आती है, खेती दुनिया नई, मतलब चंगी खेती, हरियाणा खेती, ये सभी रसाले मेरे घर पे आते हैं और मैं सभी ये हर महीने पढ़ता हूँ और उससे नई नई बातें की जानकारी मिलती है। तो शमशेर सिंह भाई जी, आप ये बताइए कि आप खेत का जो मिट्टी की जांच जी समझो, जी जी जी, उसका भी पूरा ध्यान रखते हो? पूरा ध्यान रखते हैं सर। हर 2 साल बाद मतलब खेत मिट्टी की जांच करवाते हैं। बाकी हम जब खरीफ में ग्वार लगाते हैं तो ग्वार अपने आप में ही एक खाद का काम करने वाली, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जड़ें उसकी। तो अगर हम रबी में कुछ कम खाद भी डालते हैं तो भी काम चलता है सर। तो जैसा आपने खाद का जिक्र किया ना, तो खाद आप कितनी इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी करते हो? खाद सर ये जो गेहूं के लिए जैसे DAP 55-60 किलो DAP, अच्छा, 2.5 से 3 बैग यूरिया के, आधा गट्टा पोटाश का, 10 किलो जिंक, और जो भी और जरूरत, यानी मिट्टी पानी की जांच के बाद, मिट्टी पानी की जांच के बाद जो जरूरत होती है और जो मतलब यूनिवर्सिटी की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में दिया हुआ है कि ये चीज़ बरतों करनी है, वो ही करते हैं सर। अच्छा, तो इसके अलावा आप यानी गेहूं में पानी कब देना है? हाँ जी, इसका विशेष ध्यान रखते हैं? हाँ, इसका विशेष, गेहूं की बिजाई के बाद हमारी सारी बिजाई नवंबर में पूरी हो गई थी। अच्छा। और बिजाई के हमने 20 से लेके 25 दिन के अंदर पहला पानी लगा दिया। अब दूसरे पानी लगाना शुरू कर रखा है हमने। हमारी 50 दिन के करीब की फसल हो गई है और इस पे नदीनाशक की स्प्रे भी कर दी गई है और अब बस पानी का काम बाकी है। शमशेर सिंह जी, आप बीज पैदा करते हो? जी सर। तो बीज में सबसे मेन बात है शुद्धता। जी जी, बीज शुद्ध हो, उसमें कुछ दूसरा दाना ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए तो सर सबसे पहले तो हम जो बीज पैदा करने वाले बीज वो यूनिवर्सिटी से ब्रीडर सीड लेके आते हैं। अच्छा। और वो मतलब फिर भी उसमें कोई पौधा ऊंचा नीचा कोई और दूसरी फसल का आ जाए तो वो समय समय पे पहले निकालते रहते हैं। जब बाकी लास्ट स्टेज पे जब बाल आ जाती है तो पता चल जाता है कोई ऊपर नीचे है, कोई जौ का बूटा है गेहूं में और जौ में गेहूं का बूटा है तो वो अलग से निकाल देते हैं। कोई भी दूसरी फसल का और दूसरी किस्म का कोई भी पौधा उस किस्म में नहीं रहने देते। शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं। शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं और इसी वजह से आप बीज में मशहूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, आज के समय में लोग बाग या सरकार जो है बागानी पे ज़्यादा जोर दे रही है, भाई किन्नू लगाओ। आप बाग क्यों नहीं लगाते? बागवानी का सर ऐसे है, बागवानी का तो हमारा ज़िला सरसा बागवानी में सबसे अव्वल है। यहाँ का बहुत किन्नू मशहूर है। लेकिन सर मैं तो फिर वो इकोनॉमिक्स देखता हूँ कि किस चीज़ में इकोनॉमिक्स अच्छी आएगी, वो ही फसल लगाता हूँ जिसके बीज की ज़्यादा, और वही किस्म लगाता हूँ जिसका बीज महंगे भाव पे बिके। ये बात का मैं ध्यान रखता हूँ, ना कि बाग लगाने की बजाय मैं मतलब गेहूँ के बीज और ग्वार के बीज में से ज़्यादा इनकम ले लेता हूँ। यानी आप जो है गेहूं की पैदावार करके आड़ती के पास नहीं डालते कि भाई डेयरी लगा दी तो उसकी बोली लगा दी? नहीं सर, वो 1400 वाली वो 1400 वाले भाव पे मैं नहीं बेचता, मैं तो पूरे ऊपर के रेट बेचता। यानी आप किस भाव से किस भाव तक बेचते हैं? सर ये तो मांग पे है। हाँ, मांग पे तो है। हाँ, लेकिन हाँ। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया
जैसे इस बार तो सर 100 रुपये किलो तक भी गेहूं का बीज बिक गया। अच्छा, 100 रुपये किलो? 100 रुपये किलो तक नई किस्मों का। हाँ। इतना बीज कम था, मांग ज़्यादा थी। अच्छा। तो सभी किसानों को 5-5, 10-10, 20-20 किलो करके दिया है और सभी को मतलब पूरा बांटा है जी। मतलब आपने, यानी आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि बीज को बांट दिया है सर। और बांटने के बाद तो वो किसान फिर भी आगे उसको ले जाएगा। जी 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 अच्छा, जी अच्छा। हाँ जी हाँ जी। फिर वो दूसरे किसानों को बताएगा कि भाई वहाँ से बीज अच्छा मिलता है, फिर और ज़्यादा किसान आते हैं। ना कोई दुकान ना होने की फिर भी कामयाबी की वजह यही है कि मैं अच्छा बीज देता हूँ, इसलिए किसान मेरे पास ही आते हैं। शमशेर सिंह जी, आप युवा किसान हैं जी, और आपसे ही दूसरा किसान जो है, खास तौर पे युवा, वो सीखेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? तो किसान भाई यूनिवर्सिटी से फाउंडेशन सीड ले आएँ, अगर कुछ मिलता है तो ब्रीडर सीड ले आएँ और वो बीज पैदा करें। और एक बात किसान भाई, मार्केट का ध्यान रखें कि किस किस्म की ज़्यादा मांग आएगी, वही कोशिश करेंगे, वही बीज ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करें और अच्छा मुनाफा उठाएं। तो शमशेर सिंह जी, आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और हम अगले साल भी, अगली दफ़ा भी आए तो आप और ज़्यादा जो है इस काम को, अब खेती को बढ़ा सकें। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर सिंह संधू जैसे जागरूक और प्रगतिशील किसानों ने बार बार साबित किया है कि खेती आज भी लाभ का सौदा है। जरूरत है नई वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने की और जैविक व टिकाऊ खेती करने की। इसी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का भी सृजन होगा, आमदनी बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। हमारे इस पते पर अपनी जिज्ञासाओं और सुझावों के पत्र हमें ज़रूर लिखिए। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी आप लोगों को दे देता हूँ। खबरें खेती की और मंडी के ताज़ा भाव तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो चिट्ठियाँ आप लोग हमें लिखते हैं, हम उनके जवाब भी देंगे। तो किसान भाइयों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।